क्या आप ग्रामर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं? क्या आपको ग्रामर आती है? अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको बिल्कुल सिखाने के लिए आया हूँ। आपको मैं जीरो से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, पूरी ग्रामर सिखाऊंगा। आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे अगर एक एक चीज़ पर ध्यान दोगे तो बिल्कुल सीख पाओगे। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द आरपीएम क्लासेज। दोस्तों अपना शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल इसकी नींव से, अर्थात इसकी जड़ से। ग्रामर की जड़ क्या है, ग्रामर की नींव क्या है, अपने इसको देखेंगे। अपना फर्स्ट पॉइंट है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कुछ टर्म्स है, कुछ शब्द है, कुछ भाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये इनकी नींव है, ग्रामर की नींव है, और जब तक इन पर अपनी पकड़ नहीं हो पाएगी अपन सीख नहीं पाएंगे। तो इस जो बेसिक ग्रामर है उसकी टर्म्स में सबसे पहला पॉइंट है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता क्या है? अल्फ़ाबेट को साधारण भाषा में कहें तो अल्फ़ाबेट ऐसे शब्द या अक्षर होते हैं जिनको अपन ग्रामर में या इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। साधारण जो शब्द है, जो लेटर है, उनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेट यानी लेटर, और लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। कौन कौन से होते हैं? ए से लेकर के जेड तक। अपन जो भी ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं, ABCD, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय वगैरह, ए से लेकर के जेड तक की जितनी भी जो लेटर्स है वो सब अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट को अपन दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। कैपिटल यानी बड़ा और स्मॉल यानी छोटा। लेटर कितने प्रकार से लिखे जाते हैं? दो प्रकार से लिखे जाते हैं, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल में कैसे लिखते हैं? A, B, C और D, ये हो गया कैपिटल। और अगर इसी को अपन स्मॉल में लिखेंगे तो A, B, C, D, ये हो गया कैपिटल और स्मॉल। तो इस प्रकार से हम लेटर्स को दो प्रकार से लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स को दो प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल और स्मॉल। आपने बिल्कुल देख लिया। अगला अपना पॉइंट है वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड को साधारण भाषा में कहते हैं शब्द। वर्ड को क्या कहेंगे? शब्द। छोटा सा शब्द हो या बड़ा सा शब्द हो। कैसे? लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? क्या होता है वर्ड? लेटर्स। कौन से लेटर्स? ए से लेकर के जेड तक, ABCDEFGHI। ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर है, इंग्लिश में 26 लेटर है, उन लेटर्स को आपस में मिला करके लिखने से उसका कोई अर्थ निकलता हो। केवल आपस में लिखने से मतलब नहीं है, आपस में जो लिख करके उसका एक अर्थ निकले, उसका जो अर्थ निकलेगा तब उसे अपन वर्ड कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए है एप्पल, दूसरा है स्कूल। ये लेटर हो गया, एक लेटर, दो लेटर, 3, 4, 5। ये 5 लेटरों से बना है, ये शब्द 5 लेटरों से बना है और इसका एक अर्थ निकलता है एप्पल। एप्पल यानी होता है सेव। तो कई सारे लेटर्स हो सकते हैं, इन लेटर्स से बना हुआ एक वर्ड, एक शब्द जिनका अर्थ निकलता हो। स्कूल, इसमें भी देखो 6 लेटर है। 6 लेटर्स को अपन ने एक जगह लिखा, साथ में लिखा, और इसका एक अर्थ निकलता। स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय, एक अर्थ निकलता है, इसलिए ये एक वर्ड हो गया। एक बार फिर समझिए वर्ड क्या होता है। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। वर्ड को हिंदी में कहेंगे शब्द। लेटर्स को आपस में मिला करके लिखने से अगर उसका कोई अर्थ निकले, कई सारे लेटर्स को अपन ने लिख दिया पास पास, लेकिन उसका कोई एक सार्थक अर्थ निकले, उसको अपन वर्ड कहेंगे। वर्ड यानी शब्द, हिंदी में कहेंगे तो शब्द। आप बिल्कुल हिंदी के हिसाब से पढ़िए, ये नहीं कि केवल वर्ड शब्द लिखिए, नहीं, बिल्कुल ही शब्द भी लिखिए बिल्कुल, ताकि अपन को पता लगे कि वर्ड यानी होता क्या है। क्योंकि अभी अपन सीख रहे हैं, अपन को आता नहीं है अभी तक, सीख रहे हैं, ये समझो आप। तीसरा पॉइंट है सेंटेंस। तीसरा पॉइंट अपना सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं सेंटेंस होता क्या। सेंटेंस को साधारण भाषा में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को साधारण भाषा में वाक्य कहते हैं। अब वाक्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द
दो या दो से अधिक शब्द, एक शब्द हो गया एप्पल, एक शब्द हो गया स्कूल, ये शब्द हो गए दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द समूह। एक शब्द समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, एक शब्द समूह हो गए। अब इसका एक अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता उसे कहते हैं सेंटेंस, ये सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए रवि गोज टू स्कूल डेली, ये एक वर्ड हो गया। सेकेंड है अपना गोज, टू को लगा दिया, स्कूल और डेली। अगर इन शब्द को जोड़ेंगे तो एक वाक्य बनेगा। पूरा वाक्य देखिए, रवि गोज टू स्कूल डेली, ये एक वर्ड हो गया, ये सेकेंड वर्ड, और इसी प्रकार से 4 वर्ड और इनको जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस हो जाएगा पूरा। सेंटेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। अभी अपन बेसिक के हिसाब से नॉर्मल देखेंगे कि इनके कौन कौन से प्रकार है, गहराई से फिर बाद में पढ़ेंगे डीपली। साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कोई सा भी एक वाक्य होता है, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, साधारण सा वाक्य हो गया। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है यौगिक वाक्य, ऐसा वाक्य जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना हो। यौगिक यानी जोड़, एक दो सेंटेंस से मिलकर के जो नया सेंटेंस बनता है वो होता है यौगिक वाक्य। एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें मुख्य वाक्य होता है, एक उपवाक्य होता है, उसमें क्लोजेज फ्रेज वगैरह होते हैं, एक मुख्य होता है और एक उपवाक्य होता है। मिक्स सेंटेंस, तीनों के मिश्रण से, अर्थात इन तीनों के मिश्रण से जो नया सेंटेंस बनेगा वो होता है मिक्स सेंटेंस। तो ये तो हो गए सेंटेंस के प्रकार। अगर अब बात करें क्लोजेज की, क्लोजेज क्या होता है? क्लोजेज इज ए सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ग्रुप यानी समूह हो गया, डेट जो फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यह वाक्य का ही एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। विद ए सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। एक वाक्य हो गया नॉर्मल साधारण सा वाक्य, कोई सा भी ले सकते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक, ये वाक्य हो गया। उसी का एक छोटा भाग होता है ये, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाई जाती है। वाक्य का छोटा भाग जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाई जाती है वो क्लोजेज कहलाता है। हिंदी में समझो एक बार, शब्दों का एक ऐसा समूह है जो वाक्य का ही एक भाग होता है तथा इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाई जाती है। वाक्य का एक छोटा भाग हो गया और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, दैट्स ऑल। जैसे आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। अब क्या करेगा, किसका करेगा, क्यों करेगा, कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए इसे कहेंगे क्लोजेज। अपन इसको वाक्य क्यों नहीं कर सकते? अपन इसको वाक्य क्यों नहीं कर सकते? मेन क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन किसका? दोस्त का, फादर्स का, किसी बस का या ट्रेन का, किसका इंतजार करेगा ये पता नहीं चल रहा, तो इसलिए इसे कहेंगे क्लोजेज। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, ये तो हो गया, आई तो हो गए सब्जेक्ट, में वर्ब हो गई, ये तो हेल्पिंग वर्ब, वेट यानी इंतजार करना। हिंदी में देखते हैं, शब्दों का एक ऐसा समूह जो वाक्य का ही भाग होता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो वाक्य का ही एक भाग होता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाई जाती है। वाक्य का छोटा भाग होता है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब पाई जाती है। कैसे? आई विल वेट, आई विल वेट, आई यानी मैं, विल यानी करूँगा, वेट यानी इंतजार, मैं इंतजार करूँगा। किसका करेगा पता नहीं चल रहा है, बस का करेगा, ट्रेन का करेगा, किसी दोस्त का करेगा, किसका इंतजार करेगा ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसे पूरा वाक्य नहीं कर सकते। इसलिए एक सेंटेंस हो गया, जैसे आई विल वेट माई फ्रेंड, एक वाक्य हो गया पूरा, उसका ही एक छोटा भाग है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, तो सब्जेक्ट हो गया आई, मैं, और वेट ये इसकी क्रिया हो गई इंतजार करना, मैं इंतजार कर रहा हूँ या करूँगा, ये हो गया क्लोजेज। एक और उदाहरण देखते हैं, ही इज रीडिंग, सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गए, सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गए, दोनों हैं और पूरा अर्थ नहीं दे रहा। ही इज रीडिंग में पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? किताब, न्यूज़पेपर, बुक्स, लेटर, क्या पढ़ रहा है? तो पूरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए इसे वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य का छोटा भाग है, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसलिए इसे हम कहेंगे क्लोजेज।
तो समझ में आ गया होगा कि क्लोजिज होता क्या है। क्लोजिज वाक्य का छोटा भाग होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब पाई जाती है, पूरा अर्थ नहीं निकलता, वो होता है क्लोजिज। अपना अगला पॉइंट है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? हिंदी में फ्रेज को कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश, वाक्यांश क्या होता है? शब्द से पता लग रहा है अपन को, वाक्यांश का टुकड़ा करके देखेंगे, वाक्य प्लस अंश, वाक्य प्लस अंश, वाक्य का अंश वाक्य एक सेंटेंस, अंश छोटा भाग, वाक्य का अंश ही वाक्यांश और वाक्यांश ही फ्रेज। कैसे देखते आगे? एक ग्रुप एक समूह ऑफ वर्ड्स शब्दों का, विच जो, मेक बनाता, सेंस अर्थ, बट किंतु, नॉट कंप्लीट सेंस लेकिन पूरा अर्थ नहीं, इज कॉल्ड ए फ्रेज, उसे वाक्यांश कहते हैं। एक ग्रुप एक समूह ऑफ वर्ड शब्दों का एक समूह जो बनाता है, क्या बनाता है? एक अर्थ बनाता है, लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो पूर्ण रूप से अर्थ नहीं देता, इज कॉल्ड ए फ्रेज, उसे वाक्यांश कहते हैं। हिंदी में शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है बट पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, इन द किचन, किचन में क्या, किचन में क्या है? कोई सामग्री है या कोई खड़ा है या कोई जाऊंगा या क्या है? किचन में क्या काम करेंगे? केवल अर्थ तो निकल रहा, इन द किचन रसोई में, लेकिन क्या है रसोई में वो समझ नहीं पा रहे। ऑन द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर, अब ट्रेन के ऊपर क्या? ट्रेन के ऊपर कोई वायर है या ट्रेन के ऊपर कोई चढ़ गया है या ट्रेन के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, क्या ट्रेन के ऊपर? इसका अर्थ साधारण होगा ट्रेन के ऊपर, तो पूरा सेंस नहीं निकला, सेंस तो है लेकिन पूरा सेंस नहीं है। इन द बैग, बैग में क्या है? बैग में कोई वस्तु रखेंगे या कुछ बुक्स पड़ी हुई है, पेन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, तो इन द बैग, तो इसका अर्थ तो निकल रहा बैग में, ट्रेन के ऊपर, रसोई में, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। यही चीज हो रही थी क्लोजिज में, लेकिन वहां पर एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट और वर्ब आ रही थी। यहाँ पर ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, एक शब्द समूह है, केवल शब्द समूह, ना तो ये सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। अब समझ में ये तो एक साथ पढ़ के देखते हैं कि सेंटेंस, क्लोजिज और फ्रेज तीनों क्या है और इसमें क्या अंतर है, ताकि अपन को आसानी से समझ में आ सके। तो तीनों को डेफिनेशन अपन एक साथ देखते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सेंटेंस, क्लोजिज और फ्रेज तीनों में डिफरेंस क्या है, अपन कैसे पहचान सकेंगे कि ये चीज़ सेंटेंस है, ये क्लोजिज है और ये फ्रेज है। तो आइए इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस एक वाक्य होता है, जैसे आई एम गो टू स्कूल, आई एम गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, एक वाक्य हो गया। सब जानते हैं कि सेंटेंस क्या हो गया, आई एम गो टू स्कूल, एक साधारण वाक्य हो गया। अब क्लोजिज को हिंदी में क्या कहेंगे? उपवाक्य, वाक्य का एक छोटा भाग उपवाक्य। और फ्रेज क्या कहलाता? वाक्यांश, इस वाक्य का एक छोटा सा अंश, कोई छोटा सा अंश जो भी होता है वो फ्रेज कहलाता है। क्लोजिज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना अनिवार्य है, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें पाई जाती है वो होता उपवाक्य यानी क्लोजिज। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पाई जाती वो होता वाक्यांश। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, आई एन में सब्जेक्ट, गो यानी जाना वर्ब, आई गो मैं जाता हूँ, ये उपवाक्य हो गया। अब इसे वाक्य क्यों नहीं कहेंगे? वाक्य क्यों नहीं कहेंगे, उपवाक्य क्यों कहा? कि मैं जाता हूँ लेकिन कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ या कहाँ जाता हूँ वो पता नहीं लग रहा, इसलिए उपवाक्य हो गया। आई गो मैं जाता हूँ, उपवाक्य। अपन कहें गो टू स्कूल, स्कूल जाना, अर्थ तो निकल रहा है गो टू स्कूल यानी स्कूल जाना, लेकिन कौन जाना है, क्या जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्थ तो निकल रहा है लेकिन इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट ना वर्ब है, तो एक शब्द समूह है, इसलिए वाक्यांश कहा गया इसको। समझ में आ गया? सब्जेक्ट और वर्ब इसमें नहीं है, ये इसका मुख्य पॉइंट है पहचान करने का। अब एग्जाम्पल से समझिए, आई लाइक द मिल्क विथ शुगर, मैं पसंद करता हूँ, मुझे पसंद है द मिल्क और दूध विथ शुगर अर्थात चीनी डाल करके, चीनी डाल करके दूध मुझे पसंद है, वो मैं पीता हूँ। अब अपन कहें
आई लाइक। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे क्लोजेज। क्लोजेज क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, आई एन में, लाइक एन पसंद करना, मुझे पसंद है, ये वर्ब हो गए। तो ये तो हो गया क्लोजेज। द मिल्क विथ शुगर, चीनी वाला दूध, अर्थ तो निकल गया। द मिल्क विथ शुगर, चीनी वाला दूध, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकला कि चीनी वाला दूध पड़ा हुआ है या पीता हूँ या गर्म हो रहा है या क्या, चीनी वाला दूध बस ये है, इसलिए इसे फ्रेज कहते हैं। ये सब फ्रेज हो गया, वाक्यांश, वाक्य का एक अंश। शायद समझ में आ रहा होगा अब। द बैग इज लाइंग, बैग पड़ा हुआ, सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आ गई ऑटोमेटिक क्लोजेज हो जाता है। ऑन द टेबल, टेबल पर, टेबल पर, अगर अपन कहें कि ऑन द टेबल, टेबल पर, क्या है टेबल? कोई वस्तु पड़ी हुई है, कुछ चीज़ रख रहे हैं, तो केवल ऑन द टेबल रखेंगे ना तो फ्रेज हो जाएगा वो, क्योंकि उसका ना तो सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की, किंतु आई कुड नॉट स्कोर, लेकिन मेरे अच्छे स्कोर नहीं है, गुड मार्क इन एग्जाम, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की लेकिन मेरे अच्छा स्कोर नहीं है। अगर पूरा पढ़ेंगे एक बार में तो एक वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया, पूरा पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर अपन टुकड़ों में देखें कि ये दिया गया है, माई फ्रेंड हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी सहायता की, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उपवाक्य, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया। सब्जेक्ट माई फ्रेंड, वर्ब हेल्प यानी सहायता करना, मेरी वर्ब आ गए, तो इसे कहेंगे क्लोजेज। बट जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं और बीच में किसी भी शब्द का यूज करते हैं वो कहलाता है कंजक्शन, यानी संयोजक, यानी जोड़ने वाला। इसको भी आगे पढ़ेंगे अपन, संयोजक क्या होता है, कंजक्शन क्या होते हैं। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, ये भी क्लोजेज हो गया क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा। अगर अपन केवल इसकी बात करें, गुड मार्क्स इन एग्जाम, अच्छे नंबर परीक्षा में, अच्छे नंबर परीक्षा में, ठीक है, अर्थ समझ में आएगा। इसलिए क्लोजेज न हो करके फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज क्या होता है? ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो अच्छे नंबर परीक्षा में, इसलिए ये फ्रेज हो गया। व्हेन राजू कम हियर, जब राजू यहाँ आए, क्लोजेज हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया और वर्ब भी हो गया, तो ये हो गया क्लोजेज। ये भी क्लोजेज, ऐसा ही मैंने उसे देखा, क्लोजेज, मैंने उसे देखा, सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया। तो इस प्रकार से जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो तो क्लोजेज, और जिसमें नहीं होता है वो फ्रेज। ये बिल्कुल समझ में आ गया। आप एग्जाम्पल के साथ कीजिए, उदाहरण लिखिए अपने हिसाब से। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको हल करना और कमेंट बॉक्स में बताना उसका हल। ये 2 वाक्य हैं आपके लिए, आप इनको हल करना और बताना कि कौन सा पार्ट फ्रेज है, कौन सा क्लोजेज है, या दोनों क्लोजेज है या दोनों फ्रेज है, जो भी आप कमेंट में बता देना हमको। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। और आप इसमें कमेंट करना और क्या समझ में नहीं है क्या नहीं है वो भी बताना, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जल्दी ही। तब तक देखते रहिए द RPM क्लासेज। टेक केयर, गुड बाय।